कबीर अमृतवाणी चेतावनी को अंग। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, माटी कहे कुम्हार से क्या तू रौंदे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं रौंदूंगी तो ही। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, क्या अभिमान करते हो देह का, इस शरीर का क्या अभिमान करते हो। माटी कहते हैं कि हे कुम्हार, तू मुझे क्या रौंदता है। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तेरे को रौंदूंगी। मिट्टी तो जड़ है, मिट्टी कैसे कहेगी। लेकिन सतगुरु कबीर साहब उपमा के रूप में कहते हैं, मानो मिट्टी कह रही है कुम्हार से कि ये कुम्हार, तू मुझे क्या रौंदता है। एक दिन ऐसे समय आएगा जब तू इस शरीर से निकल जाएगा, यह शरीर मुर्दा हो जाएगा, उस दिन मैं तुझे रौंदूंगी। इसलिए क्या गुमान करता है, क्या अहंकार करता है। लकड़ी कहे लुहार से तू मत जा रे मोही, एक दिन ऐसा होएगा मैं जारूंगी तो ही। लकड़ी लुहार से कहती है, तू मुझे मत जला, एक दिन ऐसा होगा कि मैं तेरे को जलाऊंगी। लकड़ी भी जड़ है, लकड़ी भी कैसे कहेगी। लेकिन सतगुरु कहते हैं, मानो लकड़ी लुहार से कह रही है कि ऐ लुहार, तुझे मुझे रोज तुम जलाते हो, एक दिन समय आएगा मैं तुझे जलाऊं। एक दिन शरीर से तू विदा होगा, इस शरीर की राख मैं करूंगी। कहा किया हम आए के, कहा करेंगे जाए, इतके भय न उतके चाले मूल गमाए। संसार में आकर हम क्या किए, यहां से जाकर तो और भी कुछ नहीं बन सकेगा। इस संसार में आकर, इस संसार में जन्म लेकर आज तक इस मनुष्य जीवन से तुमने क्या किया। क्या आपने कल्याण का काम किया, क्या सत्संग भक्ति किया। संसार के प्राणी पदार्थों को जोड़ते जोड़े एक दिन शरीर छूट जाता है। मनुष्य कल्याण का काम नहीं करता है। अब इस शरीर से विदा होने के बाद भी कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि संस्कार गलत होने के कारण यह जीव मनुष्य शरीर से चूक कर पशु पक्षी के शरीर में जाएगा। तब उसमें ना तो कल्याण साधन हो सकेगा और ना किसी प्रकार से भक्ति सत्संग हो सकेगा। न भोग स्थिर रहा है इस संसार में और न इसे त्याग कर मोक्ष प्राप्त किए। जो भोगों को भोग रहे हो वो तो स्थिर रहने वाला नहीं है। अब इस मनुष्य देह से जो मोक्ष प्राप्ति के लिए है वह भी नहीं किए, बल्कि मूल नर जन्म के कर्म को भी नष्ट करके 84 चक्कर में चले। ये नाना प्रकार की जो 84 योनि हैं, पशु पक्षी कीट की योनि, ये मनुष्य शरीर चूकने के बाद ये जीव इसी में यात्रा करता है। यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे थे साथ, टपका लागा फूटी गया, कछु न आया हाथ। यह तन कांचा कुंभ है, यह शरीर मिट्टी का कच्चे घड़े के समान है। जिस प्रकार कच्चा घड़ा होता है वो बहुत नाजुक होता है, बहुत कमजोर होता है। पका हुआ घड़ा थोड़ा मजबूत होता है। साहब कहते हैं, कच्चे घड़े के समान यह शरीर बहुत नाजुक है, जो थोड़ा से धक्का लगने पर टूट जाता है। उसी प्रकार यह देह है, इसको साथ में लेकर घूम रहे थे। ये मनुष्य शरीर
साहब कहती हैं, यह जीव साथ लेकर घूमता है। काल का एक धक्का लगा और यह फूट गया, कुछ भी हाथ में नहीं आया। काल जो है हमारे पीछे लगा हुआ है। पहले की साखी में सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि काल सिर को पकड़ करके रखा हुआ है, चोटी को पकड़ करके रखा हुआ है। तो काल का एक धक्का लगा, यह शरीर रूपी घड़ा फूट गया। संसार के कोई प्राणी पदार्थ हाथ नहीं आया। यह तन कांचा कुंभ है, चोट चहु दिस खाए, एक ही गुरु के नाम बिना जदि तदि पर लय जाए। यह शरीर रूपी कच्चा घड़ा चारों ओर से चोट खाता है। इस शरीर में तैताप लगे हुए हैं, देहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। इन तीनों तापों के ठोकर खाते रहता है, दुख का ठोकर खाते रहता है। एक दिन गुरु के ज्ञान बिना ये जीव का कल्याण कैसे होगा? एक गुरु के ज्ञान बिना, गुरु के ज्ञान से ही जीव का कल्याण होता है। और यह शरीर तो कभी न कभी नष्ट होगा ही। इसलिए ऐसा सोचकर कि जिस देह में मैं रहता हूँ यह मौत के गाल में समाते जा रहा है, यह नष्ट होते जा रहा है, कभी न कभी यह शरीर की मृत्यु होगी, शरीर नष्ट होगा। इसलिए अपना कल्याण गुरु संतों के ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, अच्छे संस्कार बनाने चाहिए। यह तन कांचा कुंभ है, माही किया रही वास, कबीर नैन निहारिया, नहीं जीवन की आस। यह शरीर मिट्टी का कच्चा घड़ा है। सदगुरु बारंबार साहब कहते हैं कि ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर कच्चे घड़े के समान टिकने वाला नहीं है। इसमें अविनाशी जीव ने अपना निवास स्थान बनाया है। जो अमृत है, जो अजर अमर अखंड अविनाशी जीव है, ये 5 तत्वों का कच्चा घड़ा बनाया। साहब कहते हैं, हे मनुष्यों, नेत्र खोल कर देखो, अपनी आंखें खोल कर देखो, अपने विवेक की आंखें खोलो और देखो, जीवन की आशा नहीं है। जिस जीवन की हम बहुत आशा रखते हैं, यह जीवन मिटते देर नहीं। दुनिया से ती दोस्ती होत भजन में भंग, एकाएकी राम सो कैसा धुन के संग। संसारी लोगों से मित्रता, संसार के लोगों से मित्रता करने से अपने भजन साधन में विघ्न होता है। लोगों से दोस्ती करना ये जीव को महंगा पड़ता है, क्योंकि इस संसार में जीव जन्म लेता है तभी रिश्ते नाते बनते हैं। पुत्र, परिवार, माता पिता, मित्र, ये सारे इसी संसार में मिलते हैं। लेकिन ये नाते रिश्ते भी तो मिथ्या है, धोखा है। साहब कहते हैं, संसारिक लोगों से मित्रता करना भजन में, साधना में विघ्न करना है। एकाएकी स्वरूप राम में ही रमण करना चाहिए, या संतों के संग में बैठकर सत्संग करना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि संसारिक लोगों के साथ में ज़्यादा मित्रता नहीं करना चाहिए, ज़्यादा उनके साथ में लगकर समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। अपने राम में रमो, अपने आत्मा राम में रमन करो, या फिर संतों के सत्संग, उनके साथ बैठकर उनसे ज्ञान की चर्चा, आत्मकल्याण की चर्चा करो। दुनिया के धोखे मुआ चला कुटुंब की कहानी, तब कुल की क्या लाज है, जब ले धरा मसानी। संसार की धोखा धड़ी में यह जीव पच पच के मरता है। जीवन पर्यंत कुल कुटुंब की मर्यादा में जकड़ा हुआ चलते रहता है, जकड़ा हुआ रहता है। साहब कहते हैं, अरे भोले,
तब तेरे कुल की लज्जा कहाँ रहेगी जब तेरे 100 के लोग शमशान में ले जा करके धर देंगे। साहब कहते हैं तू कुल मर्यादा में पढ़कर अपने जीवन को व्यर्थ व्यतीत कर रहा है। व्यवहार ठीक है, संसार के लोगों के प्रति व्यवहार ठीक है, परिवार, पुत्र, नाने, रिश्ते नाते का व्यवहार करना ठीक है, लेकिन उसी व्यवहार की मर्यादा में तू अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। तू कल्याण करना भूल गया। साहब कहते हैं कि यही परिवार के लोग, रिश्ते नाते लोग, जब तू इस शरीर से चला जाएगा तो इस शरीर को शमशान घाट में ले जाकर दफना देंगे या गाड़ देंगे, तब तेरी क्या होगी। इसलिए साहब कहते हैं, बारंबार चेताते हुए कहते हैं कि तू अपना कल्याण कर। ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये कल्याण करने के लिए मिला है। कुल खोए कुल ओबरे, कुल राखे कुल जाए, राम निकुल कुल भेटिया, सब कुल गया बिलाए। कुल जाति के अभिमान को मिटाकर भक्ति करने पर कुल उद्धार होता है, और कुल जाति का अभिमान रखने पर कुल नष्ट हो जाता है। जाति कुल से रहित अपने आप स्वरूप राम का साक्षात्कार हो जाने पर सब कुल वर्ण विलीन हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं कि जिस कुल में जन्म लेते हैं वहाँ अगर भक्त जन्मते हैं, भक्त का जन्म होता है, तो उस भक्त के साथ साथ पूरे परिवार तर जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। यानी कि उनसे सत्संग, उनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर कुल के अभिमान में रहकर वह भक्ति सत्संग को छोड़ देता है, अपना कल्याण नहीं करता, तो सदगुरु कहते हैं वह कुल नष्ट हो जाता है, उस कुल की कोई पूछने वाला नहीं होते। जाति कुल से रहित, जो जाति कुल से हट करके अपने स्वरूप आत्माराम का साक्षात्कार करता है, साहब कहते हैं उसी कुल वर्ण की प्रशंसा होती है, और उस कुल से हटकर स्वरूप राम में लीन रहता है तो कुल और जाति का अपमान भी नष्ट हो जाता है। कुल करनी के कारणे हंसा गया बिगोय, तब कुल का को लाज है, चारि पांव का होय। कुल जाति की अभिमान मर्यादा में पढ़कर जीव पतित हो गया। सदगुरु कहते हैं कि जीव कुल और मर्यादा में नाना प्रकार के मद अहंकार में पढ़कर जीव अपने जीवन को नष्ट कर दिया, पतित हो गया। तब कुल की क्या लज्जा रहेगी जब धर्म भक्तिहीन होने के कारण भविष्य जन्म में 4 पैर का पशु बनोगे। जब भक्ति सत्संग नहीं करोगे तो यह जीव 4 पैर का जानवर का शरीर प्राप्त करेगा। तब धर्म भक्ति ये कुल कहाँ रहेगी, उसकी लज्जा कहाँ रहेगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके कुल और मर्यादा के बंधनों में जकड़ा हुआ यह मानव अपने जीवन को यूं ही खराब करता है। लेकिन जब इस शरीर को छोड़कर जाएगा, 4 पैर का होगा, तब वह कुल की लज्जा, उसकी मर्यादा कहाँ रहेगी। कुल करनी के कारणे डिग ही रही गो राम, तब कुल का को लाजी है, जब जम की धूमाधाम। कुल मर्यादा अभिमान में पड़ने के कारण राम अपना स्वरूप होते हुए भी उसका बोध नहीं हुआ। इसलिए सदगुरु कहते हैं बारंबार कि जाति का, कुल का, शरीर का, धन का किसी प्रकार से अभिमान मत करो, क्योंकि कुल जाति का अभिमान के कारण ही यह जीव अपने आत्मा स्वरूप को नहीं पहचानता है, उसका बोध प्राप्त नहीं कर पाता है। जब मौत का दिन आएगा तब कुल की क्या लज्जा रहेगी। जब मौत आएगा तब कुल, मर्यादा,
धन, शरीर, इसका अहंकार क्या करेगा। उजल पहिने कापड़ा, पान सुपारी खाए, कबीर गुरु की भक्ति बिना, बांधा जमपुर जाए। साधु का भेष बनाकर, संत का भेष बनाकर, उजला कपड़ा पहनकर जो पान सुपारी खाते हैं, अर्थात नाना प्रकार की नशा करते हैं, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, खैनी, नाना प्रकार के दुर्गुण में लिप्त रहते हैं। सदगुरु कहते हैं कि गुरु के भक्ति के बिना वासना में बंद कर 84 में उसे जाना पड़ेगा। जो लोग उजला कपड़ा पहनकर, अपने आप को संत कहकर, अपने आप को सज्जन कहकर, गुरु के भक्त कहकर नाना प्रकार के गलत खान पान का सेवन करते हैं, सदगुरु कहते हैं एक गुरु के भक्ति के बिना संसार की बुरी वासनाओं में बंद कर 84 में जाएगा। मलमल खाका पहिरते, खाते नागर पान, टेढ़ा होकर चालते, करते बहुत गुमान। महलन माही पौड़ते, परिमल अंग लगाए, ते सपने दिसे नहीं, देखत गए बिलाए। उत्तम खाका मलमल का कपड़ा पहन कर नागर पान खाते हैं, मारे अभिमान के टेढ़े होकर चलते हैं, ऐसे जीव का कभी उद्धार नहीं हो सकता। सुगंधित द्रव्यों का लेपन कर, इत्र का लेपन कर, इत्र का छिड़काव कर, अपने शरीर को सजाकर संवार कर और भव्य भवनों में शयन और विलास करने वाले, परंतु अब वे स्वप्न में भी नहीं दिखते, देखते देखते विलीन हो गए। सदगुरु कहते हैं कि अपने शरीर को सजाकर संवार कर जो मलमल का कपड़ा पहनते थे, नागर पान खाते थे, अभिमान में टेढ़े टेढ़े चलते थे, अपने शरीर में इत्र लगाकर सुंदर भवनों में निवास करते थे, वह संसार के विषयों का विलास करते थे, परंतु आज वे स्वप्न में भी नहीं दिखाई पड़ते। देखते देखते वो संसार में विलीन हो गए, न उनका नाम रहा, न ऐश्वर्य रहा। इस प्रकार से सद्गुरु अभिमान से रहित होने की प्रेरणा देते हैं कि अभिमान ही इस जीव को नष्ट करता है, अभिमान के कारण ही जीव पतित होता है, सत्संग और भक्ति छोड़कर संसार के विषयों में रमण करता है। ऐसे जीव का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता।